समझावे अच्छे से। ठीक, प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन हम कर रहे थे। इसमें क्वेश्चन 9 है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग जो है 45 वर्ष दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आयु से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए इस प्रकार से इसको हल करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 45 माइनस x वर्ष। ये कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति और पुत्र की वर्तमान आयु दोनों का योग 45 है। उसमें से व्यक्ति की आयु को x मान लिए है, वर्तमान आयु को, तो क्या करेंगे, जो योग है उसमें से जो व्यक्ति की आयु को माने उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो 45 माइनस x करेंगे तो ये पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी। अब यहाँ पे दिया है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, तो पूर्व में क्या करते हैं, जो जितना वर्ष देगा उसको घटा दिया जाता है। तो वर्तमान आयु में से जितना वर्ष पूर्व देगा उसको घटा देंगे, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु जो है वो x माइनस 5 वर्ष हो जाएगी। और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना था, 45 माइनस x, इसमें 5 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा 45 माइनस 5, 40 माइनस x वर्ष। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु x माइनस 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए x माइनस 5, ये 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु, 40 माइनस x, ये 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, इन दोनों का गुणनफल। ये क्या दिया है, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। तो 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु कितनी थी, x माइनस 5, तो ये x माइनस 5 और उसकी 4 गुनी थी, तो इसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये गुणा करेंगे तो 40 गुना x ये हो जाएगा 40x माइनस 40 गुना 5 ये हो जाएगा 200। ठीक है, माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x गुना 5 ये हो जाएगा 5x बराबर। ठीक है, अब इसके बाद ये 4 का इससे गुणा करेंगे तो 4 गुना x ये हो जाएगा 4x माइनस 4 गुना 5, 4 पंचे 20। ठीक, अब 40x प्लस 5x ये हो जाएगा 45x माइनस 200 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4x माइनस 20, ये आ गया। अब क्या करेंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण हमको बनाना है, तो ये x इधर वाले को इधर पक्षांतर कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर। ठीक, पक्षांतर करने पर तो माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 45x इधर आके हो जाएगा माइनस 45x। ठीक है, माइनस 200 इधर 4x पहले से है तो ये प्लस 4x को लिख देंगे, माइनस 200 उधर जाके हो जाएगा प्लस 200, और ये माइनस 20 पहले से माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 4x, तो ये आ जाएगा 45 में से 4 को कम कर देंगे तो माइनस 41x आ जाएगा, प्लस 200 में से 20 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 180 इक्वल टू 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है, ये हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ तो अब इसको गुणनखंड में हमको तोड़ना है। ठीक है, तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अच्छा बीच का साइन माइनस में, तो बीच का साइन जब हम माइनस में रहता है तो गुणन मतलब दो संख्या में जब उसको तोड़ते हैं तो दोनों को ऋणात्मक में लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 36x माइनस 5x, तो माइनस 36 और माइनस 5 ये हो जाएगा माइनस 41। ठीक है, अब 36 और 5 ये दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, 36 गुना 5 180 और x गुना x एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 180 को भी क्या करना, 36 गुना 5 लिख देंगे इक्वल
क्या किए यहाँ पर, ये जो 41x है इसको दो पार्ट में लिखना, -36x -5x, और 180 को भी 36 गुणा 5। अब क्या करेंगे, फर्स्ट 2 से और लास्ट 2 से क्या करेंगे, कॉमन निकालना। इन दोनों से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -36। इन दोनों से क्या कॉमन है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 निकालिए x। अब यहाँ पर क्या होगा, चिन्ह का ध्यान रखना, ये माइनस है तो ये चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस का माइनस, 5 बाहर कर दो, 36 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर x -36 फिर कॉमन हो गया, और बाहर में क्या है, x -5 इक्वल टू 0। अब x -36 या x -5 इक्वल टू 0। ठीक है, अलग अलग इसको 0 के बराबर करके x का मान प्राप्त करेंगे, तो -36 इधर आके क्या हो जाएगा, +36, और ये -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, x किसको माने हैं, व्यक्ति की वर्तमान आयु। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु एक मिल रहा है हमको 36 और एक मिल रहा है 5। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु 45 - x है। तो मान लो x का मान यहाँ पर हम 36 रखेंगे, तो व्यक्ति की आयु 36 और पुत्र की आयु 45 - 36, ये हो जाएगा 9। मान लो x का मान 5 रखते हैं, तो व्यक्ति की आयु 5 हो जाएगी और पुत्र की आयु 45 - 5 इक्वल टू 40। तो ये ऐसे हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, ये ऐसे कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की आयु जो है उसके पुत्र की आयु से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसलिए x बराबर जो 5 मान आया है, इस 5 मान को अस्वीकार कर देना, ये असंभव, ये नहीं हो सकता। तो x का मान कितना आ गया, 36। अब ये जो x का मान 36 आया है, इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमको पुत्र की आयु मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या लेके चले हैं, 45 - x, तो 45 - x का मान कितना आया, 36, तो 45 - 36 कितना आएगा, 9 वर्ष होगी। ठीक है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु जो है वो 36 वर्ष होगी, और पुत्र की वर्तमान आयु 45 - 36 इक्वल टू 9 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। 8 मिनट 26 बज गया।